हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 गणित विषय की सीरीज में हमने प्रथम अध्याय गणित में पैटर्न की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर आपके पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। उसी कड़ी में आज हम पेज नंबर 5 पर आइए पता लगाए के तहत जो कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 5 प्रश्नों के हल हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो यदि आपने पेज संख्या 2 और पेज संख्या 3 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पेज 2 और पेज 3 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आप सभी के सामने पेज नंबर 5 पर दिया गया है। आइए पता लगाए। सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि यहां पर आपके सामने जो ये पैटर्न दिया हुआ है ना, जो ये अनुक्रम या जो श्रेणी दी गई है, इनका अगला पद आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाकर बताना है। जैसे पहले के अंदर देखो सभी एक है, तो इसका अगला पद क्या होगा वो आपको आपकी कॉपी के अंदर बताना है। जैसे दूसरा यहाँ पर गणन संख्या है, तो 1 से लेकर 5 तक गिनती दी गई है, तो इनका अगला पद क्या होगा वो आपको कॉपी में बनाना है। तीसरा चित्र विषम संख्याओं का है, इसका अगला पद क्या होगा वो आपको कॉपी में बनाना है। फिर सम संख्या दी हुई है, इसका अगला पद क्या होगा। फिर त्रिभुजाकार संख्याओं का अगला पद, वर्ग संख्याओं का अगला पद। तो इन सभी के जो अगले पद हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर चित्रित करने हैं। तो देखें हम कैसे चित्रित करेंगे। तो यहां पर आपको इसका हल दिख रहा होगा। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले चित्र के अंदर कितनी बार एक दिया हुआ था, यहां तक एक दिया हुआ था 5 बार। फिर हमने एक एक को और क्या कर दिया, चित्रित कर दिया, यानी सभी क्या है, सभी आपके एक है। तो यहां पर हमें एक संरचना और बनानी है, जो यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो संरचना हमें कॉपी में और बनानी है। पहले 5 बार दिया हुआ था, हमें एक बार और बनाना है। अगला देखो, अगले के अंदर काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्या थी, पहले 5 तक दी हुई थी, हमें अब क्या बनाना है, अब हमें 6 को अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। फिर आगे कौन सी संख्या थी आपकी, विषम संख्या। ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विषम संख्याएं। क्या होता है, विषम संख्याएं। तो पहले विषम संख्या 9 तक लिखी हुई थी, हमें 11 और बनाना है ना। तो जहां जहां पर मैं ऊपर तारा स्टार बना रहा हूं वो आपको कॉपी में और बनाना है। अगला जो हमारा अनुक्रम था वो था इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है बच्चों, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम कहते हैं सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें कहते हैं विषम संख्या। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से क्या होती है, 2 से विभाजित होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे, उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक, तो यहां पर हमें अगली बार क्या करना है, अगली बार हमें यहां पर देखो, हमें 10 तक दिया हुआ था प्रश्न में, हमें 12 को और चित्रित करना है। अगला देखो, ट्रायंगुलर नंबर्स, यानी त्रिभुजाकार नंबर्स, त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें एक त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें एक त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है उन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार संख्या कहेंगे। तो यहां पर 15 तक दिया हुआ था, अब हमें 21 को और बनाना है। ये कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले बताया था कि जैसे देखो, एक में 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 3, 3 के अंदर 3 को जोड़ेंगे तो 6, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो संख्या है वो आपकी क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। फिर 6 के अंदर 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15,
15 में 6 को जोड़ेंगे तो 21, है ना। त्रिभुजाकार संख्या कैसे बनती है, देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कैसे बनती है। सबसे पहले एक था, 1 बराबर 1, फिर हमने 1 में कितने को जोड़ा, 3 को जोड़ा, तो कितना हो गया 4, है ना। और 1 के अंदर कितने को जोड़ा, पहले 2 को जोड़ा, 1 के अंदर हमने किसको जोड़ा, 1 के अंदर हमने 2 को जोड़ा, तो कितना बन गया, तो बन गया आपका 3। फिर 3 के अंदर फिर हमने क्या किया, फिर हमने 3 के अंदर 3 को जोड़ा, तो कितना हो गया 6। अब 6 में किसको जोड़ेंगे, 4 को, कितना हो जाएगा 10। 10 में किसको जोड़ेंगे, 5 को, कितना हो जाएगा 15। 15 में किसको जोड़ेंगे, 6 को, तो कितना हो जाएगा 21। तो हमें यहां पर 21 को क्या करना है, चित्रित करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी संख्या है वो है आपकी स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्या है, वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं। जैसे देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, यहां तक हमें दिया हुआ था। अगली संख्या कौन सी होगी, 6 का वर्ग 36, तो आपको ऐसे 36 गोले बनाने हैं। फिर आगे देखो क्या है, क्यूब्स। क्यूब्स का मतलब होता है घन संख्याएं। कौन सी संख्याएं, घन संख्याएं। घन संख्याओं में देखो 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 3 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। आगे हम क्या बनाएंगे, आगे हम बनाएंगे 6 का घन, जो कि क्या होगा, 6 का घन होगा आपका 216। तो इस तरह पहले प्रश्न में हमें श्रेणी के अगले पद को बनाना था। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा है 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है। तो कुल मिला के यहां पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिला के यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो इनका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम पहले का उत्तर लिख लेते हैं कि 1, 3, 6, 10 और 15 को हम त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर 1, 3, 6, 10, 15, ठीक है, को त्रिभुजाकार संख्याएं, को त्रिभुजाकार संख्याएं इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इन संख्याओं को क्योंकि इन संख्याओं को क्योंकि इन संख्याओं को बिंदु रूप में व्यवस्थित करके, इन संख्याओं को बिंदु, ये क्या लिखा हुआ है, बिंदु, ठीक है, थोड़ा सा सही कर लें। क्योंकि इन संख्याओं को बिंदु रूप में, बिंदु रूप में व्यवस्थित करके, बिंदु रूप में व्यवस्थित करके एक त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। क्योंकि इन संख्याओं को बिंदु रूप में व्यवस्थित करके क्या बनाया जा सकता है, एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, देखो जैसे मैंने कहा 1, 1 को मैं इस तरह से बना सकता हूं, फिर 3, 3 को मैं कैसे बना सकता हूं त्रिभुज के रूप में, ये ऐसे, ये हो जाएगा 3, 3 मतलब 1 + 2 बराबर 3, फिर क्या होगा 3 + 3 यानी कि 6, तो 3 + 3 यानी कि 6, ये हमने बना दिया 6। ये क्या होगा 3 + 3 बराबर
6, फिर क्या होगा 10, इसी तरह आगे 15, फिर 21। तो इस तरह से इनको हम एक त्रिभुज के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अतः इन संख्याओं को कहा जाता है त्रिभुजाकार संख्याएं। ठीक, आगे बात करते हैं कि 1, 4, 9 इनको हम वर्ग संख्या क्यों कहते हैं। आगे लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे आगे कि आपकी जो संख्या है जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, को वर्ग संख्याएं, को वर्ग संख्याएं इसलिए कहा जाता है, को वर्ग संख्याएं इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन संख्याओं जितने, क्योंकि इन संख्याओं जितने बिंदुओं को, इन संख्याओं जितने बिंदुओं को एक वर्ग के रूप में, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस वजह से संख्या को हम क्या कहेंगे, इन संख्याओं को हम कहेंगे वर्ग संख्या। देखो कैसे हम व्यवस्थित कर पाएंगे, तो इनको मैं व्यवस्थित कर पाऊंगा। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग 1, फिर 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 2 का वर्ग 4, तो यहां पर हम 4 बिंदु ले लेंगे। फिर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 3 के वर्ग को हम इस तरह व्यवस्थित करेंगे और इसी तरह ये आगे पैटर्न चलता रहेगा। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इस तरह हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखो अगला, अगली संख्या क्या थी, तो अगली आपकी जो संख्या थी वो थी 1, 8, 27, 64। तो हम लिखेंगे 1, 8, 27, 64। इन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, घन संख्या है। तो संख्याओं को घन संख्याएं इसलिए कहा जाता है, इन संख्याओं को घन संख्याएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक संख्या जितने इकाई घनों को मिलाकर, जितने इकाई घनों को मिलाकर एक घन बनाया जा सकता है ना, एक घन बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक घन हम बना सकते हैं, फिर 8 छोटे छोटे घनों को लेकर हम एक बड़ा घन बना सकते हैं। इसी तरह 27 छोटे छोटे घनों को लेकर हम एक बड़ा घन बना सकते हैं। तो ये हमने उत्तर जाना प्रश्न संख्या 2 का, कि त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, वर्ग संख्या क्या होती है और आपकी घन संख्या क्या होती है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने दिया हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों के अंदर पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को दो अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपकी संख्या 36 है, 36 को मैं
त्रिभुजाकार संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकता हूं, इसके रूप में त्रिभुजाकार संख्या के रूप में, और एक वर्ग संख्या के रूप में भी दर्शा सकता हूं। तो आपको पहले एक चित्र बनाना है जिसमें 36 को त्रिभुज के रूप में दर्शाया हो और 36 को वर्ग के रूप में भी दर्शाया गया हो, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे कुछ और चित्र बताने हैं जिन संख्याओं को आप त्रिभुज के रूप में भी बता सकते हो और एक वर्ग संख्या के रूप में भी बता सकते हो। तो चलिए इसके उत्तर को हम जान लेते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नंबर 36। क्या दिया हुआ है, नंबर 36 यहां पर दिया हुआ है। तो 36 को देखो एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में बताया हुआ है। यहां पर जो चित्र है वो किसका है, वो है आपके त्रिभुज का। यहां पर हमने 36 को एक त्रिभुज के रूप में व्यक्त किया है। दूसरे चित्र के अंदर हमने 36 को एक वर्ग संख्या के रूप में व्यक्त किया है, इसके रूप में वर्ग संख्या के रूप में। और 36 किसका वर्ग होता है, 36 वर्ग होता है 6 का। 6 गुणा 6 कितना होता है, 36 होता है। अब ऐसी और कौन कौन सी संख्या है, तो देखो ऐसी संख्या एक तो है 10। 10 क्या है आपकी, एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो देखो 10 को मैं कुछ इस तरह भी व्यक्त कर सकता हूं और 10 को मैं एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में यानी एक त्रिभुज के रूप में भी व्यक्त कर सकता हूं। इसी तरह आपकी एक संख्या है 25। 25 कौन सी संख्या है, ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, 25 आपकी विषम संख्या है। तो 25 को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं और 25 को मैं एक वर्ग संख्या के रूप में भी दर्शा सकता हूं, क्योंकि 25 किसका वर्ग है, 25 वर्ग है प्यारे बच्चों 5 का। 5 गुणा 5 कितना होता है, 5 गुणा 5 25 होता है। अब ऐसी और कौन कौन सी संख्या है वो भी मैं बता देता हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इस प्रकार की अन्य संख्या है, इस प्रकार की अन्य संख्याएं है, यानी 36 के जैसी और कौन कौन सी संख्या है। तो देखो एक है आपकी 36 है, 36 के बाद 1225 है, इसके बाद 41,616 है ना। इसके बाद कौन सी संख्या है, इसके बाद 1,41,000 सॉरी कितना है देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 14,13,721। ये कुछ संख्या है जिनको हम त्रिभुजाकार संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं और एक वर्ग संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। जैसे पहली संख्या 1 है, 1 के अंदर हमने 6 को जोड़ा है तो कितना मिला 7। फिर 7, 1 के अंदर किसको जोड़ा हमने 6 को तो कितना आ गया 7। फिर हमने 7 के अंदर किसको जोड़ा 12 को, तो 1 प्लस 6 गुणा 2 तो 1 प्लस 12 कितना हो गया 19। फिर 1 प्लस कितना आपका, यहां पर देखो 1 प्लस 7 6 गुणा 2 यहां पर सॉरी 7 है ना। 7 प्लस 6 गुणा 2 तो 7 प्लस 12 कितना हो गया 19। फिर देखो यहां पर संख्या कौन सी लेनी पड़ेगी हमें कितना लाना है, यहां पर लाना है 37। तो ये संख्या कौन सी थी 19, तो 19 प्लस 6 गुणा 3 तो 19 प्लस 18 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहां पर देखो पैटर्न कैसे बन रहा है, उस पैटर्न को मैं एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले क्या है पैटर्न, तो पहली जो संख्या है, पहली संख्या कितनी है आपकी 1 है। यहां पर देखो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, पहली षड्भुजाकार संख्या। कौन सी संख्या, पहली षड्भुजाकार, यानी इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं। पहली षड्भुजाकार संख्या, तो पहली षड्भुजाकार संख्या कौन सी है आपकी 1 है। फिर दूसरी षड्भुजाकार संख्या, दूसरी षड्भुजाकार संख्या, दूसरी षड्भुजाकार संख्या कितनी है, तो 1 प्लस 6 गुणा 1 यानी कि 7, 6 और 1 7। फिर आपकी तीसरी
छड़ भुजाकार संख्या, तीसरी छड़ भुजाकार संख्या वो कितनी होगी? 7 + 6 × 2, तो 7 + 12 यानी कि 19। ठीक, फिर बात करें चौथी छड़ भुजाकार संख्या, चौथी छड़ भुजाकार संख्या, चौथी क्या होगी? 19 गुणा 6, सॉरी 19 + 6 × 3, तो 19 + 6 × 3, तो ये कितना हो जाएगा? 19 + 18 यानी कि 37। इसी तरह आगे पंचम छड़ भुजाकार संख्या, पंचम छड़ भुजाकार संख्या वो कितनी होगी? 37 + 6 × 4, तो 37 + 6 चौक 24, 37 और 24 को जोड़ेंगे तो 61। ये इस तरह आपका एक अनुक्रम यानी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दिया हुआ है, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं या 3 की घात का? क्या कह रहे हैं कि क्या आप 2 की जो घात है उसकी जो श्रेणी बनती है उसको चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं या फिर 3 की घात का? तो देखें यहां पर हम सबसे पहले हम किसको बताएंगे? 2 की घात के अनुक्रम को। तो यहां पर पहले मैं श्रेणी लिख लेता हूं, यहां पर लिखूंगा 2 की घात का अनुक्रम, 2 की घात का अनुक्रम या श्रेणी। तो 2 के घात की अनुक्रम की श्रेणी क्या बनेगी? देखो श्रेणी बनेगी 2 की घात 0 यानी कि 1, 2 की घात 1 यानी कि 2, 2 की घात 2 यानी 2 × 2 यानी कि 4, 2 की घात 3 यानी 2 × 2 × 2 यानी कि 8। अब इनको हमें चित्र के रूप में दर्शाना है, तो कैसे चित्र दर्शा सकते हैं? यहां पर लिखेंगे चित्रीय निरूपण। क्या लिखेंगे? चित्रीय निरूपण। बिल्कुल सरल है। सबसे पहले हम एक बिंदु बनाएंगे, इसको 1 कहेंगे, फिर कितने बिंदु बनाएंगे? फिर हम 2 बिंदु बनाएंगे, फिर हम कितने बिंदु बनाएंगे? फिर हम 4 बिंदु बनाएंगे, फिर हम कितने बिंदु बनाएंगे? 8 बनाएंगे। ये कितने हो गए? 6, ये 7 और ये 8। ऐसे आप किसी भी पैटर्न के अंदर बना सकते हैं। तो ये किसका अनुक्रम हो गया? 2 की घात का अनुक्रम और उसका चित्रीय निरूपण हो गया। अब हमें आगे क्या करना है? आगे हम यहां पर आपके 3 की घात का क्या करेंगे? 3 की घात का हम अनुक्रम यहां पर बना लेंगे। इसका अनुक्रम बनाएंगे 3 की घात का। तो देखो यहां पर पहले एक मैं लाइन खींच देता हूं और यहां पर अब मैं लिखूंगा 3 की घात का अनुक्रम, 3 की घात का अनुक्रम। तो सबसे पहले हम एक श्रेणी बनाएंगे, 3 की घात 0 यानी कि 1, 3 की घात 1 यानी कि 3, 3 की घात 2 यानी कि 9, 3 की घात 3 यानी कि 27। ये पैटर्न आगे चलता रहेगा, है ना? अब देखो, अब हमें क्या करना है? इसका चित्रीय निरूपण। क्या करना है? चित्रीय निरूपण करना है। तो चित्रीय निरूपण कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक बिंदु बना देंगे, ये हो गया 1, फिर 3 की घात 1 यानी 3 बिंदु, फिर 9 बिंदु, तो इस तरह हम 9 बिंदु बना लेंगे, ये हो गया 9। फिर कितने बनाएंगे? 27 बना देंगे, 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 और 27 आप किसी भी पैटर्न के अंदर बना सकते हैं और इसी तरह ये आगे पैटर्न बढ़ता रहेगा, है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके
पेज नंबर 5 पर जो कुल मिला के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, उन 5 प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से हमने जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।